हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनो कहानी जी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, वो किसी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इस कहानी में लव, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्स, धोखा, मर्डर, मिस्ट्री, प्लानिंग, हिंसा, फिर अरेस्ट, कोर्ट केस और फिर बेल। जी हाँ, यही सब तो काम जिंदगी की रिक्वायरमेंट होती है जो आप एक बॉलीवुड फिल्म की कहानी में देखते हैं। तो ये एक सच्ची घटना है जो आपको एक बॉलीवुड की अच्छी खासी एक मसालेदार आपको फिल्म देगी। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है सन 2015 में, जब गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाईवे रोड पे एक सोसाइटी होती है, एक अच्छी खासी सोसाइटी होती है, जिसमें एक लड़की 32 वर्षीय एक लड़की जो होती है, जो पेशे से एक जर्नलिस्ट होती है, उसका नाम होता है शेफाली भसीन तिवारी। जी हाँ, शेफाली भसीन तिवारी एक मैरिड कपल होती है और उसके जो कॉलेज में जो बॉयफ्रेंड होता है उससे वो शादी करती है। एक लव और कह सकते हैं कि लव अफेयर वाली शादी होती है। तो अपनी मन मुताबिक वो शादी करती है, अपने पसंदीदा बॉयफ्रेंड से वो शादी करती है। उसके बाद वो उसी सोसाइटी में वो रहते हैं। उनकी उस सोसाइटी में, चूंकि ये फ्रीलांसर जर्नलिस्ट होती है, उसका हस्बैंड भी एक कॉर्पोरेट जॉब करता है, तो दोनों ने मिलकर उसी सोसाइटी में एक ही बिल्डिंग में दो फ्लैट लिए होते। एक फ्लैट जो इनका था 8वें माले पे था और दूसरा जो इनका फ्लैट था वो तीसरे माले पे था। अब शादी के बाद इन कुछ समय बीतता है, उसके बाद इनको लगा कि जो 8वें माले वाला फ्लैट है इनको वो शायद वो बेच देना चाहिए, क्योंकि इनकी फर्दर जो भी रिक्वायरमेंट जरूरतें थी, उस हिसाब से इस फ्लैट को कुछ साल बाद वो बेचने की प्लानिंग करते हैं और वो फाइनली जो 8वें माले वाला फ्लैट है वो बेच देते हैं एक शख्स से जिसका नाम होता है विक्रम चौहान। विक्रम चौहान भी एक मैरिड कपल होते हैं जिसकी बीवी का नाम होता है दीपिका, और दीपिका जो है वो एक बैंक सेक्टर में जॉब करती है और इनके दो बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है 4 साल की और एक बेटा होता है 6 महीने का, जो अभी रिसेंटली बॉर्न हुआ था। तो जैसा कि एक ऑनर जो है अपना फ्लैट सेल आउट करके एक कह सकते हैं कि दूसरे बायर को उसने सेल आउट कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली एक आप कह सकते हैं कि एक टच में रहने वाली चीज़ें जो रहती हैं तो वो हो जाती हैं एक दूसरे से, जो होता है एक नॉर्मल जेस्चर कम्युनिकेशन हो जाता है। तो दैट बट ऑब्वियस था कि शेफाली जो सारी जो फैसले लेती थी अपनी घर की, वो और विक्रम जो परचेजर था उनके फ्लैट का, तो चूंकि वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे तो ऑब्वियस था कि एक दूसरे से मिल मिलाना, कहीं ना कहीं नजरें मिल जाना, तो एक स्माइल पास करना, एक जेस्चर करना, तो एक आम जो होता है बट ऑब्वियस डे टू डे जेस्चर या कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। ऐसे इनका मिलना मिलाना, कभी वॉक पे मिल गए, उसी बिल्डिंग के सोसाइटी के जो अपने कंपाउंड में वो वॉक करते हुए मिल गए, चूंकि वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे। कभी फंक्शंस में मिल गए, कभी इधर उधर करते कराते कुछ समय बीतता गया, लेकिन फाइनली दोनों का जो कम्युनिकेशन है ज्यादा होता गया, बात विचार करते गए। और आसपास के जो सोसाइटी के जितने भी लोग थे ये समझते थे कि भैया इनका फ्लैट इन्होंने विक्रम ने लिया हुआ है, तो बट ऑब्वियस है कि दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेटेड है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि धीरे 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 ये जो बात थी शेफाली और विक्रम की, जो मिलना मिलाना होता था, जो एक दूसरे से जो बातें शेयरिंग होती है, वो धीरे धीरे एक दूसरे की लाइकिंग और लाइकिंग करते करते अफेयर में होता गया और फिर दोनों का प्यार में बदल गया। अब आप सोच सकते हैं कि ये बातें प्यार में बदल गई, जो कि ऑलरेडी विक्रम भी शादीशुदा है, दो बच्चे हैं, और उधर शेफाली भी शादीशुदा है। तब आप सोच सकते हैं कि इसकी कहानी क्या होनी है, लेकिन कहानी आगे बढ़ती है जब धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। तब एक दिन शेफाली बोलती है विक्रम को कि वो उससे बहुत प्यार करने लगी। समय बीतता है, इस प्यार का मिलना मिलाना घूमना फिरना चलते रहता है। दोनों एक दूसरे की अपनी पति पत्नी से छुप छुपा के विक्रम और शेफाली मिलते रहते हैं, बाहर मिलते रहते हैं, किसी न किसी बहाने करके इधर उधर जाके एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन फाइनली एक दिन शेफाली विक्रम को फोन करके बोलती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वो करीब 2 महीने की प्रेग्नेंट है और विक्रम ही उसका फादर है। अब ये सुनते ही विक्रम जो है उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अब उसने सोचा कि करे सो क्या करे। और शेफाली ने यहाँ तक ये भी बोला कि देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और चूंकि मैं तुम्हारी बच्चे की मां बनने वाली हूँ, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, और हम दोनों क्यों ना शादी कर ले। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो विक्रम का बोलता है कि हाँ, ऑब्वियसली मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी बीवी से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तो शेफाली कहते ठीक है, फिर इसमें सोचना क्या है, जब तुम मुझसे प्यार ही करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और बाकी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो बट ऑब्वियस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय शादी के। तो मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ और तुम अपनी बीवी से बात करो, और दोनों क्या करते हैं कि हम डिवोर्स लेने के बाद फिर एक दूसरे से हम शादी कर लेंगे। अब मामला यहाँ से शुरू होता है, दोनों एक दूसरे के अपने अपने हस्बैंड और वाइफ से बात करके मनाने के लिए, डिवोर्स के लिए। शेफाली फर्स्टली क्या करती है कि अपने हस्बैंड, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है कॉलेज का, जिससे वो शादी करती है, जिसका पसंदीदा वो लड़का होता है जिससे वो शादी करती है, उसको वो मनाती है कि अब जो उसके जीवन में कोई और आ गया है और उससे वो शादी करना चाह रही है। सोचिए, कहते हैं कि प्यार जो होता है एक टाइम ही होता है जीवन में। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के जीवन में प्यार कितनी बार भी हो सकता है। जी हाँ, और वही शेफाली उसी हस्बैंड को
ये मनाने पे तुली होती है कि वो उसको डिवोर्स देना चाहते हैं क्योंकि उसके जिंदगी में कोई और मर्द आ गया है, वो भी एक शादीशुदा मर्द है। शेफाली के हस्बैंड को इस बात को पता होता है क्योंकि उसी बिल्डिंग में वो भी रहता है और इनका मिलना जुलाना और आसपास के जो लोग थे तो ऑब्वियसली कानाफूसी होती रहती है, सुनी सुनाई बातें चलती रहती है। तो शेफाली के हस्बैंड को इस बात का इल्म हो जाता है, जानकार हो जाती है कि कहीं ना कहीं शेफाली और विक्रम के बीच में कुछ चल रहा है। अब चूंकि बेचारा वो एक सीधा साधा इंसान होता है और वो जानता है कि भैया इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब शेफाली की जो उसकी बीवी होती है उसकी में जो उसको खुशी होती है वो सोचता है कि तुम्हारी जिसमें खुशी है भाई तुम वही अपना आगे का डिसीजन लो और तुम खुश रहो, और वो राजी होता है उसको डिवोर्स देने के लिए। अब शेफाली इधर फोन करती है कि देखो मेरा हस्बैंड को तो मैंने मना लिया, अब बाकी अब तुम्हारा काम है तुम अपनी बीवी को कैसे मनाते हो और जल्द से जल्द उसे मनाओ, इससे पहले कि मैं बच्चे को डिलीवर करूं उसके पहले हमें शादी करनी बहुत जरूरी है। अब कहीं ना कहीं विक्रम के ऊपर एक प्रेशर आना चालू हो गया शेफाली की तरफ से। विक्रम दूसरी तरफ अपनी बीवी दीपिका जो एक बैंक में जॉब करती है, उनके 2 बच्चे होते हैं, इन दोनों को विक्रम मनाना शुरू कर देता है। कई बार दीपिका को बड़ी प्यार से मनाता है, फिर कहता है, दीपिका कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम शादीशुदा हम कपल है, हमारे 2 बच्चे हैं और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं। मैं कहां जाऊंगी, मेरे 2 बच्चे हैं, इनको कौन देख रेख करेगा, इनको भी तो पिता की जरूरत है। तुम अपने प्यार के चक्कर में, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में तुम कह रहे हो कि तुम्हारी शादीशुदा जो जिंदगी है तुम कह रहे हो कि उसे छोड़ दो, तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में, और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दीपिका ने बहुत ही सिरे से मना कर दिया, खारिज कर दिया विक्रम की बातों को। विक्रम जो है चुप हो गया, कुछ नहीं कह पाया। आप सोचा कि करूं से क्या करूं, लेकिन ऐसे कहते कहते कुछ दिन बीतते गए। उधर शेफाली का प्रेशर आता था और इधर वो दीपिका से जब भी बातें करता था दीपिका मना कर देती थी। कई बार इनके बीच में झगड़े भी हुए, इधर उधर बात पेरेंट्स तक पहुंचती है। दीपिका जो है अपने सास ससुर यानी विक्रम के पेरेंट्स को, माता पिता को ये बात बताती है। उन लोग आते हैं, समझाते हैं इनको कि भाई ऐसा मत करो। विक्रम विक्रम मानता नहीं है, वो बेचारे चले जाते हैं। उधर दीपिका अपने पेरेंट्स से कहती है, माता पिता से, वो भी आते हैं और आके वो विक्रम को समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो क्योंकि देखो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, एक अच्छी फैमिली, तुम लोग सेटल लाइफ जी रहे हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, वेल सेटल्ड हो, क्यों ऐसा एक ऐसा कदम उठा रहे हो जिससे तुम्हारी अपनी खुद की फैमिली तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों का करियर फ्यूचर जो है बर्बाद हो जाएगा, तो कम से कम उस पर तो ध्यान दो। अब दोनों तरफ से पेरेंट्स ने बहुत बखूबी कोशिश की कि कहीं ना कहीं जाके ये विक्रम समझ जाए, बातें उनकी मान जाए, लेकिन विक्रम नहीं माना। अब कहते हैं ना कि मन में जो कोई चीज बैठ जाती है इंसान को, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो कह सकते हैं कि अब हवस हो, लोभ हो, प्रेम हो, बहुत जल्दी नहीं जाती है। वो कहीं ना कहीं मन में गांठ करके बैठ जाती है और इंसान अपनी फितरत से कभी मुकरता नहीं है और उसी जिद पे वो अड़ जाता है कि मुझे अगर वो चाहिए तो चाहिए। विक्रम उसी मार्ग पे चल रहा था। इस दरमियान क्या हुआ कि विक्रम और शेफाली की मुलाकात होती रही। अब दोनों की कहीं ना कहीं प्लानिंग चलती रही। अब जो पॉजिटिवली दोनों प्लान कर रहे थे कि हम दोनों से डिवोर्स लेके चलेंगे, शेफाली के डिवोर्स के पेपर्स वगैरह सारे साइन हो गए और वो विक्रम को बोलने लगे कि मेरी तरफ से सारी चीजें हो चुकी हैं, अब सिर्फ इंतजार तुम्हारा है। और कहीं ना कहीं वो अब विक्रम को प्रेशराइज करने लगी, उसको ताने मारने लगी, कहीं ना कहीं गुस्से का इजहार करने लगी, जो विक्रम को वो बात चुभने लगी। अब इन लोग बाहर मिलने लगे, मिलना मिलाना करते रहे, करते कराते अब दोनों इन लोग की क्या होती है, कभी कभी दिल्ली से बाहर भी बहाने करके घूमने चले जाते हैं। फिर इन दोनों की सन 2018 को अप्रैल में ये लद्दाख घूमने की प्लानिंग करते हैं। अब 3 साल का अफेयर हो चुका है। 3 साल का अफेयर होने के बाद ये दोनों जो है लद्दाख घूमने की प्लानिंग करते हैं और शेफाली और विक्रम दोनों लद्दाख चले जाते हैं। अब लद्दाख में घूमते घूमते अब सोचिए कि कोई घूमने जा रहा है, लेकिन वहां जाकर ये दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे दीपिका को रास्ते से हटाया जाए, ताकि ये दीपिका चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली विक्रम फ्री हो जाएगा, फिर शेफाली और विक्रम की शादी हो जाएगी। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही है। क्या विक्रम को एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि मैं अपनी बीवी जिसके 2 बच्चे हैं, मैं उस बीवी को मारना चाह रहा हूं एक दूसरी औरत के चक्कर में, और 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान तो इंसान है, अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ता है। विक्रम भी उसी मार्ग पे चल रहा था। वो बखूबी शेफाली की हर बात सुन रहा था, जो जो शेफाली उसको बता रही थी दीपिका को रास्ते से हटाने के लिए। अब ये पूरा ट्रिप जो था, जो बेसिकली 2 से 3 दिन का ट्रिप थी, जिसपे ये सारी सिर्फ यही प्लानिंग चलती रही शेफाली और विक्रम के बीच में कि कैसे दीपिका को रास्ते से हटाया जाए। और सारा जो कॉल्स थे, जो प्लानिंग थे, जो डिसीजन थे, वो शेफाली कर रही थी और विक्रम को गाइड कर रही थी कि कैसे हटाया जाए। तमाम तरीके अपनाने के बाद फाइनली शेफाली विक्रम को ये राय देती है, ये आइडिया देती है कि एक काम करो, तुम दीपिका को कहीं हिल स्टेशन पे घुमाने लेके जाओ, और घुमाने ले जाने की वजह से वहीं पे जाओ, किसी पहाड़ी इलाके पे जाओ और ऊंचाई पे जाके, खाड़ी पे जाकर उसको वहीं से धक्का दे दो, पुश कर दो, ताकि वो नीचे गिर जाए। किसी को कुछ दिखेगा नहीं, कोई सबूत नहीं मिलेगा, और फाइनली होगा कि क्या, वो पैर फिसलने से वो नीचे गिर के मर गई। मामला क्लियर। तो ये बेसिकली शेफाली ने विक्रम को प्लानिंग किया और आइडिया दिया।
शेफाली और विक्रम वापस दिल्ली लौट आते हैं और प्लानिंग के तहत विक्रम जो है दीपिका को मनाता है और ठीक 6 महीने बाद मतलब 24 अक्टूबर सन 2018 को फाइनली दीपिका विक्रम के साथ बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। डिस्कस करते हैं कहाँ जाए, पहले वो लद्दाख जाने के लिए बात करता है, ये सारे हिल स्टेशन पहाड़ी इलाकों के बारे में बात करता है, लेकिन फाइनली डिसीजन जो होता है वो नज़दीक के नैनीताल बनता है। 24 अक्टूबर 2018 को वो नैनीताल के लिए दीपिका, विक्रम और 2 बच्चों के साथ निकलता है घूमने के लिए। वहाँ जाकर वो एक रिजॉर्ट बुकिंग करता है और वो खासकर वो पहाड़ी इलाके पे बुकिंग करता है, जैसा प्लान के तहत उसको दिलो दिमाग में था। वहाँ बुकिंग करने के बाद जब वो भी घूमने निकलते थे तो ऐसी जगह वो चूज़ करता था जो काफ़ी, जहाँ पे वो उसको मारने के लिए दीपिका को आसान हो सके। बार बार वो पहाड़ी इलाकों पे जाता था, खासकर जहाँ पे घनी बड़ी ही स्टीप स्लोपिंग हो, वैलीज हो, जहाँ पे थोड़ा गिरने के या धक्का मारने के या पैर छटकने के जहाँ पे चांसेस ज़्यादा, वो ऐसी जगह बार बार दीपिका को ले जा रहा था घुमाने के लिए। और हर बार जब जब वो दीपिका वहाँ जाती थी, दीपिका वहाँ से भाग के नीचे को आ जाती थी। फिर वो पहाड़ पे स्टीप माउंटेनियरिंग, इधर उधर कई चीज़ें, फिर वो झील में जाने के लिए कह रहा था दीपिका को, वहाँ भी डर लग रहा था, बोली कि नहीं मैं झील में भी बोटिंग वगैरह के नहीं करूँगी। और फिर वो और कई जगह ऐसी जगह पे लेके गया जहाँ पे वो उसको वो मौका मिल सके, दीपिका को वो धक्का दे सके, लेकिन हर बार जो है दीपिका उसको मना कर देती थी और वापस अपने रिजॉर्ट पे आ जाती थी। तो फाइनली जो ये 2-3 दिन का जो प्रोग्राम था वो फाइनली जो है ख़त्म होता है और विक्रम जो है अपने प्लान में वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो बड़े ही दुखी मन से विक्रम जो है वापस दिल्ली दीपिका के साथ आ जाता है। अब बात आती है सन 2018 27 अक्टूबर, दिन करवा चौथ का। करवा चौथ जैसे एक सुहागिन जो है अपने पति के लिए व्रत रखती है, उस दिन जो है दीपिका ने अपने पति विक्रम के लिए व्रत रखा हुआ था। उस दिन वो काम पे भी नहीं गई और चूंकि वो छुट्टी ले रखी थी और फास्टिंग पे भी थी, तो विक्रम भी उसके साथ था इस बहाने से कि क्या कि वो भी दीपिका के लिए फास्टिंग कर रहा है। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसके लिए बहुत वो प्यार में पागल है, उसकी बहुत केयर टेकिंग कर रहा है। तो दीपिका को भी लगा कि चलो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विक्रम जो है सुधर रहा है और वो सारी चीजें जो है शेफाली के बारे में वो भूल चुका है और वापस अपने ग्रस्त वाले जीवन में वापस लौट के और सारा कुछ जो है वो समझदारी से आगे बढ़ना चाह रहा है। तो दीपिका ने सोचा इससे बढ़िया और क्या हो सकती है। उसने बोला वेल एंड गुड। तो दीपिका और विक्रम दोनों उस दिन बड़ी खुशी खुशी दिन भर बिता रहे थे क्योंकि दोनों फास्टिंग किए हुए थे। समय गुजरता गया, शाम होते गई। अब जैसे ही शाम हुई, विक्रम को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं दीपिका से एक बार वो बात करेगा। वो जैसी बात करना चाह रहा है, दीपिका उसको इग्नोर कर दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ काम में बिजी हो जा रही है। फाइनली उसको चिड़चिड़ाहट आ जाती है और उधर दूसरी तरफ दिन भर शेफाली के मैसेजेस आ रहे हैं। शेफाली को जब सुबह से मैसेज आ रहे कि अभी क्या हुआ, व्हाट नेक्स्ट, कुछ किया क्यों किया, मतलब उसके प्लानिंग का कारण था कि तुमने उसको मारा किसी तरह से या नहीं मारा, कैसे मारा, क्यों नहीं मारा। अब सोचिए कि एक औरत दूसरी औरत को मारने की प्लानिंग कर रही है और बार बार ये पूछ रही है कि उसको अब तक ले मारा या नहीं मारा, कि और वो भी करवा चौथ के दिन। सोचिए कैसी विडंबना है और ये चल रहा है। तो लगातार जो है शेफाली विक्रम को मैसेजेस किए जा रही है मोबाइल पे कि क्या हुआ, कुछ हुआ, नहीं हुआ, करते करते 2-3 घंटे बीतते गए, शाम के 5-6 बज गए। फाइनली उधर शेफाली जो है एक डिप्रेसिंग मोड में आ गई और उसको फाइनली वो रोते हुए उसको ऑडियोज भेज रही है, प्लस उसको पिक्चर्स भेजी है कि देखो तुम अपनी बीवी के साथ, अभी शाम हो गई, करवा चौथ मनाओगे, ये है वो करोगे, और फाइनली मैं अभी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली और मैं यहाँ रो रही हूँ, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम अपनी बीवी के साथ अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे हो, तुमने मेरा फायदा उठाया, तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हो। सोचिए दीपिका का मारने के लिए एक छोटा सा काम हुआ शेफाली के लिए। कहते तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये करेगा, तमाम प्लानिंग की ये की, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, यू आर अ लूजर। ये फाइनली उसका टेक्स्ट था। अब ये सारी जो बातें सुना, मतलब पढ़ा, ऑडियो सुना, मैसेजेस देखे, ये देखते ही विक्रम जो था उसको बहुत गुस्सा आ गया। अब वो इतना गुस्सा आया कि अब मतलब उसको लग रहा था कि अब वो कुछ कर बैठेगा। फाइनली 6-7-8 बज गई, समय बीतता गया और वो गुस्से में था, उसको चिड़चिड़ाहट होने लगी और दीपिका की बातें जो है उसको चुभने लगी। अब दीपिका उससे कुछ भी प्यार से बात कर रही है, वो चिड़चिड़ाहट में आ गया। चिड़चिड़ाहट में आने के बाद उसकी बातों को बहुत ही गुस्सेल अंदाज में, बहुत ही एरोगेंटली, नेगेटिवली रिप्लाई करने लगा। दीपिका को लगा कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, वो बहुत ही एरोगेंटली करने लगा चीजें इधर से उधर। बाद में वो बोलने कि चलो चांद निकल रहा है। अब सोचिए कि दीपिका जो है उसको चांद देने के लिए अपने पति, जिसके लिए वो फास्टिंग किए, व्रत किए, उसके लिए चांद देखने के लिए, अपना व्रत तोड़ने के लिए, दोनों व्रत तोड़ने के लिए वो बेचारी उसको लेके इस तरफ आने के लिए कह रही है चलते हैं। उधर विक्रम के दिमाग में प्लानिंग कुछ और ही चल रही है। उसको सिर्फ और सिर्फ शेफाली का दर्द दिख रहा है, उसके मैसेजेस दिख रहे हैं, उसका दुख दिख रहा है और उसका गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। और दीपिका की कोई चीज उसको नहीं दिख रही है कि एक बीवी है बेचारी, एक लेडी, एक औरत है, 2 बच्चों की माँ है। वो आपके लिए व्रत की, वो आपकी फैमिली संभाल रही है और उसके खिलाफ आप अपने मन में एक दूसरी, एक पराई औरत के लिए ऐसी प्लानिंग कर रहे हो मारने के लिए।
ये जरा भी विक्रम के दिलो दिमाग में नहीं आया। लेकिन विक्रम के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि कैसे वो अपने प्लान को अंजाम दे, कैसे दीपिका को आज निपटा दे, मार दे। तो इधर बीच क्या हुआ कि जब वो चांद देखने के लिए उसको बुला के लेके आ रही थी, वो चांद देखने के लिए सारी वो कर चुकी थी, जैसे ही वो कर रही थी विक्रम जो है पीछे से आया उसको धक्का देने के लिए। तो वैसे ही वो पलटती है तो उसको लगा कि ये क्या है, विक्रम कुछ करने आ रहा है। फिर वो देखा कि वो समझ गई कि जरूर कुछ ना कुछ कर रहा था। इस बीच क्या हुआ कि दोनों में झगड़ा हुआ। वो बोला कि मैं तुम्हें सिर्फ आ रहा था देखने के लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए, ताकि तुम चांद देख रही हो तो तुम्हारे साथ मैं भी चांद देखता। अब एक बात को दीपिका को लगा कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ये चीजें जो थी कहीं ना कहीं अब दीपिका के माइंड में आ गया कि ये सचमुच था या मुझे धक्का देने तो कहीं नहीं आ रहा था। क्योंकि दीपिका के बैक ऑफ द माइंड वो शक हो गया था कि कहीं ना कहीं इसका दिमाग दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्योंकि दिन में कुछ और था, शाम को कुछ और हो गया और बहुत ही एरोगेंटली बिहेव कर रहा था। तो दीपिका को माइंड में ऐसा लग रहा था कि कहीं इसके दिमाग में सबकॉन्शियस में कुछ ऐसी चीजें चल तो नहीं रही है। तब उससे पूछी, उससे बोली, वो अपना वो देने लगा कि नहीं नहीं बहुत कुछ। फिर करते करते वो बहुत ही एरोगेंट हो गया, अग्रेसिव हो गया, वायलेंट हो गया। वो क्या किया कि इधर उधर चीजें सामाने घर में फेंकने लगा। जैसे ही फेंकने लगा बच्चे जो है बेचारे रोने लगे उसकी वायलेंस देख के, पापा पापा करके रो रहे हैं। लेकिन विक्रम के दिलो दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा है। और वो क्या किया कि उसी दिन वो बहुत ही वायलेंटली दीपिका को मारने लगा, पीटने लगा। अब वो पीटते पीटते इतना मारने लगा उसको कि दीपिका अपने बच बचाव में इधर उधर भागने लगी। जैसे ही भागने लगी तो वो अपने आप को बचाते बचाते बैल्कनी की तरफ आई। अब बेचारे जो दोनों बच्चे हैं वो डर के अपनी माँ की तरफ भागे। और वो जैसे ही दोनों बच्चे अपनी माँ की तरफ भागे, बैल्कनी की तरफ आगे, विक्रम को कुछ नहीं दिखा। तब उसने फाइनली क्या प्लान आउट किया कि बैल्कनी की तरफ वो भाग के आया और वो दोनों बच्चों को बोला मैं इसको लेने के लिए आया हूं। वो दोनों बच्चों को उठा के साइड में किया और उसने दीपिका के पैर उठाए और सीधे ऊपर से नीचे फेंक दिया। अब आनंद फानंद में जैसे ही आता है गुस्से में आके जैसे ही वो उठा के उसको बाहर को फेंकता है, दीपिका के जो हाथ होते हैं वो विक्रम की कलाई पकड़ लेती है। और जैसे ही कलाई पकड़ती है दीपिका उससे गुहार लगा रहती है, चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है कि विक्रम मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरे देखो ये दो बच्चे हैं, मैं दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, देखो ये हमारे बच्चे हैं, तो मुझे मत मारो, इनका क्या होगा। ऐसे करके वो बहुत गुहार लगाती थी, विक्रम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे करके वो करती रही। विक्रम ने कुछ नहीं सोचा। कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। विक्रम ने वही किया और उसने धीरे से उसकी उंगलियां जो थी यहाँ पकड़ी हुई थी कलाई पे, उसने उन सारी उंगलियों को एक एक करके उसने छोड़ा दिया। और दीपिका जो है सीधे नीचे 8वीं मंजिल से नीचे पार्किंग स्लॉट में गिरते हुए खत्म। चारों तरफ खून की धब्बे एकदम छितरा गए, लोगों की भीड़ आ गई, सब कुछ खत्म हो गया एक पल। अब आप सोच सकते हैं, दोनों बच्चे अपनी आंखों के सामने अपनी मां को अपने पिता के द्वारा 8वीं मंजिल से नीचे फेंकते हुए दोनों ने अपनी आंखों से देखा। एक 4 वर्षीय लड़की और एक बेचारा 6 महीने का बच्चा, जो छोटा सा बच्चा था वहीं पे, जो दीपिका अपने हाथ में लेके आई थी। सोचिए, वो बच्चे को उठा के वो वहां पर रख दिया और 4 वर्षीय बच्ची जो थी बेचारी दौड़ के भाग गई, क्योंकि पिता जो है माँ को मार रहे थे। अब सोचिए, उस 4 वर्षीय बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को अपने पिता के द्वारा फेंकते हुए देखी। क्या गुजरेगी, क्या इंसानियत है। और जैसे ही उसको उसने फेंका, फेंकने के बाद उसने वहां के जो जितने भी गमले थे वो सब गमले उसने इधर उधर फेंक दिया, बिखेर दिया, ताकि ऐसा लगे कि वो एक एक्सीडेंट हो गया है और वो गिर गई चांद देखने के चक्कर में। उसने यही प्लान किया था, बाकायदा जो कहानी जो गढ़ी थी। अब उसको ये समझ में नहीं आया कि देखिए, जो पाप जो होता है ना, पाप का घड़ा, वो कहीं ना फूट जाता है। और जब किसी कहते हैं ना कि किसी सीधे साधे इंसान के साथ अगर आप कोई आप अन्याय करेंगे ना, तो वो छुपता नहीं है। भगवान को भी जो है ना बुरा लगता है। 8वीं मंजिल पर जब ये घटना चल रही थी, जब दीपिका और विक्रम के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, तब ठीक उसी के नीचे 7वीं मंजिल पे जो उसका पड़ोसी था वो नीचे से सारी बातें सुन रहा था, ये झगड़ा ये वो सारी बातें सुन रहा था। और जैसे ही था उसने ये भी देखा फाइनली कि उसको विक्रम जो है दीपिका को फेंकते हुए, उसने वो भी देख लिया, क्योंकि एंगल कुछ ऐसा था कि उसने अपने टेरेस से उसको देख लिया फेंकते हुए। अब ये जो था विक्रम को नहीं दिखा कि नीचे पड़ोसी जो है उसने सारी चीजें देख ली है और उसके लिए खतरे की घंटी है। तो विक्रम जो है उसको दिलो दिमाग में चल रहा था कि मैंने तो फेंक दिया, अपना काम कर दिया, जैसा शेफाली ने बोला था। अब उसने सारी चीजें जो है इधर उधर सब फैला दी है ताकि ऐसा लगेगा। और जो बच्ची जो है 6 महीने का बच्चा बेचारा वो साइड में पड़ा हुआ रो रहा है, बच्ची है 4 वर्षीय, वो बेचारी रो रही है, माँ माँ करके चिल्ला कर रो रही है। अब विक्रम जो है इधर से वो ऐसा एक्टिंग करते हुए नीचे दौड़ा दौड़ा लिफ्ट के द्वारा नीचे भागा, एकदम जमीन पे एकदम पार्किंग एरिया में स्लॉट में गया और चिल्लाते चिल्लाते कि दीपिका दीपिका ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसे जैसे लग रहा है उसको कुछ पता ही नहीं है। और वो चिल्लाते चिल्लाते नीचे गया, इधर आओ एम्बुलेंस को बुलाओ, इधर गार्ड को बुलाओ, वॉचमैन को बुलाओ, इधर उधर कर करा के सब पड़ोसी जुट गए। जैसे तैसे एम्बुलेंस आया, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। लेकिन दीपिका जो है पहले ही मर चुकी थी।
अब हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां पुलिस पहुंचती है, पुलिस पहुंचने के बाद वहां पे जो है एक्सीडेंटल का केस बनता है, सब लोग बोलते हैं कि ये एक्सीडेंटल का केस है। दीपिका के घर वालों को पता चलता है तो दीपिका के घर वाले वहां पे पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि ये एक्सीडेंट का केस नहीं है, ये एक हत्या का केस है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसी दिन करवा चौथ के दिन 27 अक्टूबर को सुबह वो आए थे और मिलके समझा के विक्रम को गए थे, जिस दिन विक्रम बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था, उनको भी लगा था कि ये बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, अब ये सुधर गया हो, लेकिन विक्रम सुधरा नहीं था। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में ये चीजें जाके गवाही दी। अब पुलिस ने क्या किया कि एक्सीडेंटल केस को बंद करके एक मर्डर केस की उन्होंने फाइल दर्ज कर ली, केस दर्ज कर ली और उस पर फिर कार्रवाई शुरू होगी। अब इस दौरान क्या हुआ कि सारी चीजें जो है खंगाली गई, सारे रिपोर्ट इधर उधर। तब सबसे पहले जो है विक्रम का मोबाइल जब्त किया गया। जब वो मोबाइल जब्त किया गया तो उसमें शेफाली का जो था मैसेजेस पड़े गए, टेक्स्ट पड़े गए, जिसमें ये लिखा हुआ था शेफाली के सारे ऑडियोज और टेक्सेस थे कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमने अभी तक बीवी को अपने रास्ते से नहीं हटाया, मैं तुम्हारी प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे की माँ हूँ, मैंने सब कुछ हूँ, तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ। तमाम चीजें जो थी, जो ऑडियोज भी थे, रोने गाने के सारे चीजें थे, वो पुलिस ने वो देख लिया और फाइनली जो लास्ट वर्ड पड़ा उन्होंने कि यू आर अ लूजर, तुमने एक छोटा सा काम नहीं किया, अपनी बीवी को रास्ते से नहीं हटाया। पुलिस ये पढ़ते ही समझ गई कि ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल मर्डर का अफेयर का मामला है। पुलिस ने विक्रम को अरेस्ट कर लिया, उसको हिरासत में ले लिया। अब जब ये विक्रम की हिरासत की बात जब सोसाइटी में पहुंचती है तो वो बंदा, वो आदमी जो 7वें माले पे था, जिसने ये पूरी कहानी देखी थी, वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो कहता है कि सर ये जो सब घटनाएं जो वे घट रही थी तो मैं वहीं पे खड़ा था, ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन मैं रिएक्ट इसलिए नहीं कर पाया कि मुझे लगा कि एक पति पत्नी की बीच की लड़ाई है, इसमें मुझे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इंसान विक्रम करवा चौथ के दिन अपनी बीवी को जो व्रत की हुए उसको ये 8वीं मंजिल से नीचे फेंक देगा, ये मुझे कतई भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब जब उसको अरेस्ट कर लिया गया तो मैं फाइनली आया और मैं इसकी गवाही देने आया कि मैंने ये सारी चीज अपनी आंखों के सामने देखी है। एक गवाह भी मिल गया और ये मोबाइल और फोन से टेक्सेस वगैरह, मैसेजेस वगैरह भी सारे मिल गए। अब पुलिस को कुछ नहीं चाहिए था। विक्रम जो है हिरासत में और उधर शेफाली जो है मोबाइल के द्वारा जो उसके आए थे एक हत्या करने के लिए, उकसाने के लिए, उसके अंदर में शेफाली को भी हिरासत में ले लिया गया, जो कि शेफाली प्रेग्नेंट थी। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। फिर कोर्ट केस फाइलिंग होती है, चार्जशीट दायर होती है, फिर ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद शेफाली जो है अपने लिए बेल की अपील करती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। कोर्ट जो है शेफाली को बेल जो है अग्रीड कर देता है, दे देता है, लेकिन इस पे जो दीपिका का जो घर वाले थे उन्होंने बोला कि आप उसको कैसे बेल आप ग्रांट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि 2 बच्चों की माँ को मारने में उसकी बहुत बड़ी हाथ थी। और हमारे जो देश के कानून है वो कहीं ना कहीं कानून कभी कभी अटपटा सा हमें भी लगता है, क्योंकि देखिए कैसा है कि कई हमने ऐसी सजाएं देखी है जो प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं जो जेल में ही बच्चों को जन्म दी हैं। तो यहाँ पे वो लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर जो शेफाली जैसी इतनी खतरनाक नीयत की जो लेडी है, उसने ऐसी सारी जो प्लानिंग उसने खुद की, उसको आप प्रेग्नेंट की एक तर्ज पे आप उसको कैसे बेल दे सकते हैं। लेकिन हमारी कानून जो है वो तो अपने हिसाब से चलती है। कोर्ट ने फाइनली शेफाली को बेल दे दिया। अब बेल तो हो गई उसकी कि उसकी जब तक ले बच्चा डिलीवर नहीं होता है, डिलीवरी के बाद उसको फिर हिरासत में ले लिया जाएगा। इधर विक्रम जो है इसकी चार्जशीट होती है और फाइनली विक्रम को जो है सजा हो जाती है हत्या के जुर्म में। तो दोस्तों देखा आपने, सुना आपने ये कहानी, मर्डर मिस्ट्री अफेयर सब कुछ है इसमें, क्या नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, पिक्चर देखने में तो हमें सब मजा आता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर ये घटना घटती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अफसोस होता है ना। पिक्चर तो हिट होती है, फ्लॉप होती है, हमें मजा आता है, लेकिन क्या रियल लाइफ में घटना सुनने के बाद हमें जरा भी मजा आता है? जी नहीं। हमें जरा भी खुशी होती है? जी नहीं। हमें होता है सिर्फ और सिर्फ अफसोस। किस बात की अफसोस? अफसोस कि विक्रम जो एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, एक अच्छी खासी सोसाइटी बिल्डिंग में रहता है, अच्छी खासी फैमिली थी, अच्छी बीवी थी, 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, एक 4 साल की बिटिया थी, एक 6 महीने का बेटा था। इतनी अच्छी फैमिली होते हुए भी एक शादीशुदा गैर महिला के चक्कर में पड़ गया हो, सिर्फ और सिर्फ हवस। और क्या कह सकते हैं आप? भाई यही तो कह सकते हैं आप। और उसके प्रेम जाल में फंस गया। और उस महिला को भी देखिए जो खुद भी शादीशुदा होती है और अपने मनपसंद लड़के से शादी की थी, उसने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से शादी की थी, वो एक शादीशुदा जो 2 बच्चों का पिता होता है उसके अफेयर में वो पड़ जाती है। बताइए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यही हुआ कि विक्रम की अपनी फैमिली तबाह हो गई, 2 बच्चे के भविष्य बर्बाद हो गए, क्योंकि दीपिका रही नहीं। अब सोचिए, विक्रम जेल में, दीपिका बेचारी गुजर गई, 2 बच्चे, एक 4 साल की बेटी और 6 महीने का बच्चा, उनका क्या होगा? उनका क्या भविष्य? या तो नाना नानी पालेंगे या दादा दादी पालेंगे, लेकिन माँ बाप के प्यार से तो वंचित हो गई।
एक छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा एक परिवार खत्म हो गया, अच्छा खासा परिवार खत्म हो गया। और यही नहीं, दूसरी तरफ देख लीजिए शेफाली, वो तो बेचारा हस्बैंड उसका शरीफ था कि वो उसको छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया, वरना बेचारा वो भी फंसता इसमें। लेकिन शेफाली को क्या मिला इससे? उसने 4 जीवन बर्बाद की और 5वीं अपनी, और फिर उसका जो बच्चा हुआ, जो होगा, उसका भी। तो कह सकते हैं कि उधर 4 इधर 2, 6, टोटल 6 जीवन शेफाली की वजह से तबाह हो गई। मिला क्या? कुछ नहीं। तो ये हमारी इंसानी फितरत और हमारी इंसानी एक, कह सकते हैं कि एक गलत विचार, एक गलत सोच, एक गलत डिसीजन की वजह से ऐसी कहानियां बन जाती हैं जो समाज के लिए और एक, कह सकती हैं आपकी इंस्पिरेशन के लिए बहुत ही गलत है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद घटना है। बड़ा अफसोस होता है ये कहानी सुनाने में, लेकिन दोस्तों क्या करें। एक इंस्पिरेशन के लिए, ताकि हम अपनी जनता को एक कहानी सुना सके, ताकि उससे अच्छी बुरी जो भी इंस्पिरेशन हो वो उससे सीखे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी आज की कहानी पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको, हम कहानी को फैला सकें। और देखते रहिएगा हमारा ये सुनो कहानी जी चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक नमस्कार, जय हिंद।